हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यूरोप में 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान हुए राजनीतिक परिवर्तन की चर्चा करना है। यूरोप में 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान हुए राजनीतिक परिवर्तन किस प्रकार का था? कौन समय काल में 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान राजनीतिक परिवर्तन देखा जाए तो 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान हुए राजनीतिक परिवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय राजाओं ने अपनी सैन्य और वित्तीय शक्ति की मजबूती किया, क्योंकि ये समय काल काफ़ी महत्वपूर्ण था। 15वीं और 16वीं शताब्दी जहाँ पर यूरोपीय राजाओं ने अपनी सैन्य शक्तियों और वित्तीय शक्तियों को मजबूत किया। उन्होंने शक्तिशाली नए राज्य भी बनाए और ये यूरोप के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। कहते हैं आर्थिक परिवर्तन भी हो रहे थे, इसलिए इतिहासकारों ने इन राजाओं को नए राज्य कहा, क्योंकि देखा जाए तो ये समय काल ऐसा था जहाँ पर काफ़ी परिवर्तन हो रहे थे और ये परिवर्तन काल में जो है राजाओं को सैन्य वित्तीय शक्तियों को मजबूत करना ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है। फ्रांस में हुई लुईस 11वां ऑस्ट्रिया में मैक्सिमिलियन, इंग्लैंड में हेनरी जो कि 7वां और स्पेन में इसाबेल और फेडिंगनिकुस शासक थे। देखा जाए तो फ्रांस में लुईस 11वें थे और ऑस्ट्रिया में मैक्सिमिलियन और इंग्लैंड में हेनरी जो है 7वां और स्पेन में इसाबेल और फेडिंगनिकुस शासक थे। उन्होंने स्थायी सेनाएं, अस्थायी नौकरशाही और राष्ट्रीय कराधान के आयोजन भी प्रक्रिया शुरू किया और देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम था। कहते हैं स्पेन और पुर्तगाल में उन्होंने विदेश में यूरोपीय विस्तार में भूमिका निभाई जो शुरू कर दी। यानी देखा जाए तो उन्होंने स्पेन और पुर्तगाल में विदेशियों में अपनी भूमिका सुनिश्चित किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो शासकों ने अपनी सेनाओं के लिए समांतर शुल्क की व्यवस्था खत्म कर दिया और बंदूकों और घेराबंदी तोपखानों से लैस पेशेवर रूप से जो है प्रशिक्षित पैदल सेना के सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि शासकों ने अपनी सेना के लिए समान शुल्क की व्यवस्था की और सारे कुछ, चाहे बंदूक हो या घेराबंदी हो या तोपखाना हो या पैदल सेना हो, सब अपने नियंत्रण में ले लिया। इससे ये हुआ कि राजा जो थे उस समय शक्तिशाली हो गए। 12वीं और 13वीं शताब्दी में राजतंत्रों की विजय के बाद सामाजिक परिवर्तन होने शुरू हुए और कहते हैं जागीरदारी की समानती व्यवस्था के विघटन और आर्थिक विकास की धीमी दर ने राजाओं को अपने शक्तिशाली और कम शक्तिशाली विषय पर अपना नियंत्रण बढ़ाने का पहला अवसर दे दिया। यानी यहाँ पर 13वीं और जो है 12वीं शताब्दी में ये बात तो साफ हो गई कि राजा अपनी जो है कमजोरियों को यहाँ उजागर नहीं होना देना चाहते थे और वो अपने सभी चीज़ों पर जो है नियंत्रण रखना को गवा नहीं सकते थे। इसलिए ये 13वीं और 12वीं शताब्दी इनके विजय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इन्होंने अपनी गलतियों भी सुधारी और अपने आप को भी व्यवस्थित किया। देखा जाए तो करों में वृद्धि ने राजाओं का खजाना भर गया। करों में जिन्होंने वृद्धि किया, जो लोगों के कर को बढ़ा दिया, इससे इनकी खजाना जो है पूरी तरह से भर गया और बड़ी सेनाओं का समर्थन करने के लिए उनके पास पर्याप्त राजस्व भी था। अब इतने बड़े सेना को जो कंट्रोल करने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में राजस्व था, जिससे वो सेनाओं का जो है पूरी तरह से समर्थन अपने हाथों में ले सकते थे। उन्होंने अपनी सीमाओं की रक्षा और विस्तार भी किया और आंतरिक कहल को बेरहमी से नष्ट भी कर दिया। कहते अभिजात वर्ग के प्रतिरोध के बिना केंद्रीकृत नहीं किया जा सकता था। इंग्लैंड में विद्रोह जो है 1497, 1536, 1547, 1549 और 1553 में एक साथ हुए। अब देखा जाए तो इंग्लैंड में विद्रोह जो कि ये सभी समय काल में हुए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं किसी भी देश को कमज़ोर करता है तो वो विद्रोह ही करता है और विद्रोह होने के कारण इंग्लैंड में जो है दिन प्रतिदिन इनकी पावर घटता ही चला जा रहा था। देखा जाए तो फ्रांस में जो यहाँ पर लुईस 11 जो कि 1461 से 83 में डाकू और राजकुमारों के खिलाफ लंबा संघर्ष किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि फ्रांस में लुईस 11 ने जो है काफ़ी लंबा संघर्ष किया और 16वीं शताब्दी में फ्रांस में धार्मिक युद्ध, शाही विशेषाधिकारों और क्षेत्रीय स्वतंत्रता के बीच एक विरोधाभास थे। यानी देखा जाए तो इसमें काफ़ी विरोधाभास देखने को मिला और ख़ास तौर पर फ्रांस में लुईस जो है 11वें के अंतर्गत
यहाँ पर काफ़ी धर्म युद्ध भी हुए फ्रांस में, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिया जाए तो क्षेत्रीय स्वतंत्रता के बीच एक विरोधाभास भी था। राजा अब एक विस्तृत जो है दरबारी समाज और रक्षक संरक्षक नेटवर्क का केंद्र था। राजा अब सब कुछ राजा ही था, यानी राजा तो जो था एक दरबारी समाज भी था, एक संरक्षक ग्राहक भी था और संबंधों का नेटवर्क केंद्र भी था। कहते हैं सभी राजतंत्रों को, चाहे वो कमज़ोर हो चाहे शक्तिशाली हो, उन लोगों के सहयोग की आवश्यकता थी जो सत्ता पर नियंत्रण रख सकते थे। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कमज़ोर थे या मजबूत थे। संरक्षण सहयोग सुनिश्चित करने का साधन बन गया था। इसे धन के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता था। यानी देखा जाए तो सारी शक्ति जो थी राजाओं के जो है इर्द गिर्द ही घूमती थी और राजा इस समय काफ़ी मजबूत पड़ गया था, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो कमज़ोर थे या मजबूत थे। उनका जो है सबसे महत्वपूर्ण था कि धन के माध्यम से वो प्राप्त कर सकते थे। देखा जाए तो अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कुलीन वर्ग ने एक सामरिक बदलाव का प्रबंधन भी किया। यानी यहाँ पर यह बात काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कुलीन वर्ग ने एक सामरिक बदलाव का प्रबंधन किया। उन्होंने जल्द ही खुद को जो है वफादारों में बदल लिया। वफादार निरपेक्षता को समानतावाद का संशोधित रूप कहा जाता है और समानता को जो है प्रशासनिक सेवा में अस्थायी स्थान भी दिया गया। अब वो राजनीतिक परिदृश्य पर हावी होने लग गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कुलीन वर्ग ने एक सामरिक बदलाव का प्रबंधन किया। उन्होंने जल्द ही खुद को वफादारों में बदल लिया। वफादार निरपेक्षता को समानतावाद का संशोधित रूप कहा जाता है और ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण था कि प्रशासन सेवा में स्थायी स्थान भी उनको दिया गया और ये राजनीतिक परिदृश्य पर हावी भी होने लग गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी, काफ़ी ज़रूरी थी। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे का क्वेश्चन भी और भी महत्वपूर्ण रहेगा, तो बने रहे त्रिपाण संतुलन के साथ और देखना मत भूलिएगा आगे का क्वेश्चन, क्योंकि वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ये क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपाण संतुलन की मदद करने की विश्वास रखते हो तो जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि त्रिपाण संतुलन यही बात करता है कि शेयर है तभी केयर है, क्योंकि हमें दूसरे बच्चे तक भी पहुँचना है और दूसरे बच्चे तक पहुँचने में आप त्रिपाण संतुलन की मदद कर सकते हो, क्योंकि एक आप माध्यम हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपके दोस्तों को भी समझ में आएगा, इसलिए शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जनरल सी बात दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको तो पता ही होगा कि यहाँ 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण यहाँ प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर सभी वीडियो आपके लिए उपलब्ध है। सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपाण सब्सक्राइब कर अपने मोबाइल में सेव कीजिए।